दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने ये कैसे मुमकिन कर दिखाया? अगर हाँ, तो पानी पर बने शानदार पुल पर आपका ध्यान पक्का ही गया होगा। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंज पार करके इन नया विशाल पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे मिलकर आज इस खास वीडियो में। हमेशा की तरह गजब की जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम सब ये जानते ही है, पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कई कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा सकते। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदियों पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ अपने आकार के लिए और कुछ अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। कुछ इंजीनियरिंग के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी पुल का निर्माण जगह के आधार पर होता है। एक प्रकार का पुल सभी जगह बनाना संभव नहीं है। कोई भी पुल जगह के आधार पर बनाया जाता है। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि भी कुछ टाइप के पानी पर बनने वाले पुल हैं। कोई भी पुल जब तक भार सह सकता है, उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक पुल पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो तो पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती में से उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है। और पानी जितना गहरा होता है, ये चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत? आइए समझते हैं। तेज भाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना दें, और उनको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई के भाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाली वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम से पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल यह है कि ये कॉफर डैम बनता कैसे? कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें वे सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है। और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी अहमियत से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी या कॉफर डैम बनाकर, जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल पे सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड़ा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं, तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पुल बनाया जा रहा हो, वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं कहीं सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैर सकती हों, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाला जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय भी लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स हो, सभी को इन कामों में काफ़ी अनुभव होता है, जिसके बाद ही इन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिया द्वारा बनाया जाए
तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने देश में ही मुंबई शहर में स्थित बांद्रा सीलिंग को ही ले लीजिए। इस 5600 लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था, जिसे 11 साल की अथक मेहनत और लगभग 1.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पुल बनाने में इतना पैसा क्यों खर्च होता है। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्चे के साथ साथ काफी समय भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ब्रिज फेल हो जाते हैं। ब्रिज को सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में वे सभी एहतियात बरते जाते हैं जो जरूरी हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिज के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें। इस अद्भुत नॉलेज को अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग वीडियो का दौर यही नहीं खत्म होता। एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही।